बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं राजा अदील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबसे माजरत के बहुत अरसे के बाद ये व्लॉग करने जा रहा हूँ और ये वक्त की ज़रूरत भी थी कि ये व्लॉग में करूँ। ये आज के जो व्लॉग में करने जा रहा हूँ ये मैं बहुत रिसर्च बहुत स्टडी के बाद करने जा रहा हूँ। व्लॉग है इकरारुल हसन और पीर हक खतीब साहब के हवाले से। इकरारुल हसन साहब ने मोर देन 1 मंथ मेरे ख्याल से 1 महीने से उन्होंने ये कंपेन चलाई कि पीर हक खतीब साहब जो करतब कर रहे हैं या जो मैजिक कर रहे हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। फिर उन्होंने करके दिखाया इकरार ने, वीडियोस बनाई। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इकरार ने कोई हद नहीं छोड़ी पीर हक खतीब साहब को बदनाम करने में, पीर हक खतीब साहब को बुरा भला कहने में, पीर हक खतीब साहब की तजलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तमाम हदें पार कर दी और इस्लाम के हवाले से बातें करते हुए कि ये गलत है, ये है, ये वो है। फिर उन्होंने अपने आप को साबित किया इकरार भाई ने कि मैं ख़त्म नबूवत पर मैं यकीन रखता हूँ, मैं मुसलमान, ये सारा कुछ अपना डिटेल बताई, आप लोगों ने देखी भी है। फिर उसके बाद इकरार साहब आए जी पीर हक खतीब साहब के आस्थाने पर। जब वहाँ आए तो उनके बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन पहले इसको एक रंग देने की कोशिश की गई कि मैं वहाँ जाऊँगा। एक पूरी सिचुएशन क्रिएट की इकरार ने कि मैं वहाँ जाऊँगा, मेरे पर हमला हो जाएगा, ये होगा, मुझे खतरा है, मुझे वहाँ की पुलिस फोर्स वो दे, पीर हक खतीब मुझे इस चीज़ की इंश्योर कराए कि मैं सेव रहूँगा, आपके जो बंदे हैं वो मेरे पे हमला नहीं करेंगे। खैर ये सारी बातें होगी। उन्होंने उनको दे दिया टाइम, सारा कुछ आगे, क्योंकि वो मसरूफ़ है लोगों के यहाँ वो करते थे। उस दिन उनके पास एक वो भी था, कॉन्फ्रेंस भी थी, तो उस कॉन्फ्रेंस के वजह से और लोग भी आए हुए थे। तो इकरार ने ये तासर दिया कि ये लोग मेरी वजह से बुलाए गए हैं और ये है वो, और जानबूझकर ये तासर दिया गया है और जानबूझकर ये सारा कुछ रखा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यकीन जाने इकरारुल हसन की इस तमाम प्रैक्टिस से पहले तमाम तर जो उसने कोशिश की, मैं खुद हक खतीब साहब के हवाले से बहुत कुछ जहन में रखता था। मैं नहीं मानता था इतना कि यार हक खतीब साहब दम डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोगों ने सरों पे हाथ रखे होते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इस चीज़ को रिसर्च करना शुरू कर दिया। मैं उन रियल लोगों के पास गया हूँ। मैंने चंद बंदे ऐसे जिनके पास मैं गया हूँ, मैंने कहा जी कि आपको आखिर खतीब से क्या फ़ायदा हुआ है? कोई बता रहा है कि मेरा बच्चा बीमार था, वो ठीक हो गया 3-7 दमों के बाद। कोई क्या है कि क्या हुआ, कुछ क्या है क्या हुआ। फिर मैंने उनको कहा कि आपको किसने रिकमेंड किया है? फिर वो कहें जी कि मुझे फलां बंदे ने रिकमेंड किया। मैंने कहा मुझे उसका नंबर मिल सकता है? फिर मैं उन बंदों के पास गया हूँ कि आपको किसने भेजा? जी कहते हैं मुझे फलान भेजा। तसलसल फिर मैंने कहा कि कुछ ऐसा है कि पीर हक खतीब आपसे कितने पैसे लेते हैं, कितना खर्चा लेते हैं? उन्होंने कहा जी कि 1 रुपया जो है ना उसके कहते हैं वो भी कभी हमसे उस आस्थाने पर ना डिमांड किया गया और ना मांगा गया, बल्कि हम वहां से लंगर खा के आते हैं। फिर मैंने कहा गया कि खर्चा आपका, कह रहे हैं जी जो हमारे अपने गाड़ियों का फ्यूल का खर्चा होता है हम उस पर जाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें किसी गाड़ी की तरफ रेफर किया गया, इस गाड़ी में जो आजकल टिकटें दिखा रहा होता है इकरार की, ये टिकटें लोगों से इतनी दुआ का, फलां गाड़ी के पैसे इनमें जा रहे हैं, फलां के 11 की जायदाद है, प्रॉपर्टी है। भाई इकरार तुम भी अपनी प्रॉपर्टी की मनी ट्रेन नहीं दे सकते। जब तुमसे पूछा जाएगा तुम ये कहोगे कि मैं बहुत बड़े मीडिया के चैनल पे हूँ, मेरी इतनी तनख्वाह। भाईजान तनख्वाह सबकी है, लेकिन आपका वे ऑफ अर्निंग जो है ना वो बड़ा अजीब है, उससे आवाम सेटिस्फाइड नहीं होगी। और इकरार ने इंतहा कर दी। और फिर मैंने जब स्टडी की तो मुझे हक खतीब साहब बिल्कुल ठीक लगे। उनके आस्थाने पे एक चीज की आवाज गूंज रही होती है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लाखों हजारों लोग डेली ये विर्द वहां करते हैं। तो जहां पर अगर अल्लाह अल्लाह भी की जाए या अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाए तो वहां तो कोई अदना सा बंदा भी किसी को शुफ कर दे, अल्लाह मन जानब से उसको शिफा दिए। और पीर हक खतीब का ये हमेशा से रहा है कि शिफा मन जानब अल्लाह, कि अल्लाह की तरफ से शिफा है, मेरी तरफ से नहीं है। तो फिर इकरारुल हसन को मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि तुम कौन होते हो कि पीर हक खतीब से ये पूछो कि तुम कौन सी कलाम पढ़े हो, कि कौन सा दम करके भूख रहे हो, कि इनको वो कलाम नहीं आती, तो तुम्हें इस्लाम के बारे में क्या पता है? इकरारुल हसन, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम कहते हो कि तुम इस्लाम को स्टडी किया हुआ है, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हें मुझसे भी कम आता है इस्लाम, तुम्हें इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर तुम्हें इस्लाम के बारे में पता हो तो तुम्हें यह पता जरूर होना चाहिए कि इस्लाम खवातीन के हवाले से क्या कहता है, औरतों के हवाले से क्या कहता है। वो ये नहीं कहता कि न्यूज एंकर बनकर आपको पैसे कमाकर आपके घर के खर्चे चलाए,
वो यह नहीं कहता कि 20 बंदों के दरमियान में औरत खड़ी होकर कहे कि हम फ्रेंड्स खड़े हैं। इस्लाम इन चीज़ों की कभी इजाज़त नहीं देता। इकरार भाई अपना एहतसाब कर ले, अपने घर पे इस्लाम को इम्प्लीमेंट कर ले। आपकी जसारत क्या हुई है कि आप पीर खतीब से ये पूछेंगे आप दम में क्या करते हैं? सबसे पहले आप अपने आप से पूछे कि आपके घर वालों को इस्लाम के बारे में कितना पता है, इस्लाम क्या कहता है, पर्दे के वाले से इस्लाम क्या कहता है। आपका काम है सिर्फ फांसी के अड्डों पे छापे मारना, आपका काम है लोगों को ब्लैकमेल करना, वो आप जारी रखें। उसमें हम आपको आपके लिए गुड लक कहते हैं, लेकिन कभी भी इस्लाम के किसी मामले में अपने आप को सामने नहीं लाना। पीर हक खतीब साहब का आस्थाना आज भी इसी तरह कायम दम है, आज भी इसी तरह लोग आ रहे हैं। उनके वालिद साहब एक बहुत बड़े वली थे, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, और वहां पर अल्लाह पाक के नूर की तजल्लियां आ रही होती है। सुबह शाम दुरूद इस्लाम पढ़ा जाता है, फिर तुम उनकी नींद को चैलेंज करते हो। कोई सोए ना सोए वो बंदे का पर्सनल फेल है। अगर आज लोग तुमसे तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछना शुरू कर दे तो तुम कहोगे कि ये कौन लोग हैं। हो सकता है कि तुम मेरा ये व्लॉग देखे तुम जरूर बात करोगे कि ये पीर खतीब का पेड़ है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इससे पहले अगर तुम इस पर कोई बात भी करो तो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये मेरे वो जज्बात थे जो मैं इकरार लहसन तक पहुंचाना चाह रहा था। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इसको टैग जरूर करना है मेरे इस व्लॉग को इकरार के साथ, और इकरार से जवाब जरूर पूछना है कि आपके घर के अंदर इस्लाम कितना इंप्लीमेंट हो चुका है। कि उसके बाद तुम जाके पूछते हो लोगों से कि कौन सी दुआ पढ़े हो, कलमा सुनाओ, दुरूद पाक सुनाओ, फलां चीज सुनाओ, फलां चीज सुनाओ। उन चीजों को सुना सुनाई को बाद में छोड़ना, सबसे पहले अपने घर को देखो, बाद में बाहर की बात करना। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।